हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। अभी हम ये जो क्लास है लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं। और किसका लेक्चर है? वो एमएसटी सीईटी का लेक्चर है, क्लास 11 मैथ का। और ये जो लेक्चर 2 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के ऊपर डिपेंड है। इसके पहले हमने एमएसटी सीईटी का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था, उसमें हमने 10 क्वेश्चन देखे थे। कितने क्वेश्चन देखे थे? 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन जब पढ़ रहे थे तो कुछ कंसेप्ट आए थे। वो किस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड थे, हमने उसके लास्ट एंडिंग में फॉर्मूले देखे थे। और 2-4 जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट हमें जो उसकी वैल्यू लर्न करके रखनी है वो भी हमने देखे थे। 10 क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन कुछ तो ऐसे देखे थे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने कल कौन से फॉर्मूले के ऊपर हमने ये लेक्चर 1 लिया था। तो लेक्चर 1 यानी कि अब देखो यहाँ पे हमने सम और डिफरेंस फॉर्मूले जो रहते थे, सम एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले, डिफरेंस ऑफ एंगल्स ए एंड बी में देखा था। ये वाला टॉपिक के ऊपर हमने फॉर्मूले देखे थे। और सम ऑफ डिफरेंस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो आपको ये फॉर्मूले दिए जाते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये किस में होता है? अगर प्लस रहा तो प्लस आएगा, बट अगर साइन ए माइनस बी आया तो यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। उसके बाद का फॉर्मूला सेकंड वाला कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, बट अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी आया तो यहाँ पे हो जाता है प्लस। उसके बाद का फॉर्मूला था नेक्स्ट थर्ड वाला tan a प्लस बी। इसमें क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, अब यहाँ पे अगर माइनस माइनस आया तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा था cot a प्लस बी का। cot a प्लस बी इसमें होता है cot a इंटू कॉट बी प्लस है तो माइनस 1 अपॉन पहले cot b प्लस है तो प्लस cot a। अगर यहाँ पे माइनस आता है, cot a माइनस cot b पूछते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है प्लस और यहाँ होता है माइनस। ओके, ये हमने सम और डिफरेंस एंगल के फॉर्मूले देखे थे। उसके बाद जो कंसेप्ट आया था कुछ पर्टिकुलर, और उसके बाद दो, ये आपकी टेक्स्ट बुक तक लिमिट है। उसके बाद फिफ्थ वाला फॉर्मूला आया था कौन सा, देख लेता कौन सा है तो हाँ, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला पूछा था। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसमें दो फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी अगर साइन ए माइनस बी आया तो यहाँ पे बोला था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी होगा। कुछ उल्टा कर दिया क्या मैंने? साइन स्क्वायर बी होगा, वही तो बोला। साइन स्क्वायर बी क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। और दूसरा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी होगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और एंगल का करेक्शन है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे ए होता है। ओके, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा, और कॉस जब रहेगा बी एंगल पलट देगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद 6 वाला कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अब इसमें क्या होता है? ये वाला जो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस, इसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। और नेक्स्ट सिर्फ एंगल पलटते, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर
ये होता है, इसको याद रखना है। देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए, वैसे तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसको, ये फॉर्मूला लगा के फिर कुछ जुगाड़ करके डायरेक्ट भी हो सकता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी पूछा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब कॉस जब लगेगा इसको साइन के इसमें कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये होगा, एंगल पलट गए। ओके, तो फंक्शन भी चेंज हो गया। इसमें क्या हो रहा है, कॉस साइन ही है, सिर्फ एंगल पलट रहा है। अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी पूछा है, पहले कॉस का है तो कॉस आएगा, बाद में साइन आएगा, बट कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, और ए और बी होता है, बी और ए होता है। ओके, तो ये थे आपके, और एक उसके बाद सेवंथ वाला आया था tan पाई बाय 4 प्लस ए, ये इससे रिलेटेड है, ये वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस ए अपॉन टैन ए, 1 प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन ए होता है, और 8 वाला tan पाई बाय 4 माइनस ए इक्वल्स टू 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन ए होता है। ओके, ये कल का रिवीजन था बच्चों, कल के क्लास का क्या था, रिवीजन था। और भी कुछ वैल्यूज है, टिप्स एंड ट्रिक्स में आता है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स में आता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कल हमें एक वैल्यू आई थी साइन 15 डिग्री की। साइन 15 डिग्री बोले तो कॉस 75 डिग्री, इनकी जो वैल्यू आई थी √3 माइनस 1 बाय 2√2 आया था। क्या आया था, √3 माइनस 1 बाय 2√2 आया था। और दूसरा एंगल था कॉस 15 डिग्री इक्वल्स टू साइन 75 डिग्री, अगर रहता है वो होता है √3 प्लस 1 बाय 2√2। ये दो वैल्यूज आई थी कल। ओके, तो हमने इतने नोट डाउन करके रखी है, तो ये आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको याद रहना चाहिए। रिवीजन पॉइंट, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा, टैन ए प्लस बी टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन, देखो अगर प्लस रहा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस रहा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। कॉट ए प्लस बी में क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस, प्लस का है तो माइनस कॉट बी, देखो कॉट बी पहले बाद में कॉट ए, तो माइनस रहा तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और प्लस रहा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। फिर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसमें क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस क्या है साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना याद रखना। tan पाई बाय 4 प्लस ए 1 प्लस टैन ए अपॉन 1 माइनस टैन ए, tan पाई बाय 4 माइनस ए 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 प्लस टैन ए। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 15 डिग्री बोलो या कॉस 75 डिग्री बोलो, क्या आता है √3 माइनस 1 बाय 2√2, कॉस 15 डिग्री बोलो या साइन 75 डिग्री बोलो, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 आता है। इतना ये कल के क्लास का रिवीजन था बच्चों, ये हम स्टेप बाय स्टेप हर क्लास में हम क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपके फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाए, आपके दिमाग से कंसेप्ट ना निकले। ओके, अब हम थोड़ा और एक कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हर दिन हर एक लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़े थोड़े फॉर्मूले अपग्रेड करते जाएंगे और 10-10 क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मूला हर लेक्चर में रिवाइज होगा बच्चों। हाँ, नेक्स्ट अब देखो, अब डेफिनेशन ऑफ, आज का जो फॉर्मूले का टॉपिक है बच्चों, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फॉर्मूला, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये वाला कंसेप्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक हम एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कंसिडर कर रहे हैं। लेट ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये वो है एक्स डैश वाई डैश। लेट एंगल एक्स ओ ए, यहाँ पे एक एक्स ओ ए एंगल ले लिया,
ओके, एक्स ओ ए मतलब थीटा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ले लिया, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ले लिया। अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ले लिया, इसके बाद एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। लेट पॉइंट पी एक्स वाई ऑन टर्मिनल आर्म, इसको कोई भी नाम दे दो, टर्मिनल आर्म। ये ए पॉइंट पकड़ लो, हाँ ए पॉइंट ऑन ओ ए। ओके, तो ये जो एंगल है ये क्या है आपका थीटा है। तो देयरफॉर ऐसा है, तो ओ पी, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस इसका आर है। कहाँ से कहाँ तक? ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस इसका, अरे यार ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? आर है। तो लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू आर डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये आर होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा बट जीरो नहीं होगा, ये इनका कहना है। तो देयरफॉर, तो यहाँ पे देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयरफॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या है। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में एक स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पढ़ा था, तो उसमें क्या होता था, जो x है वो r cos थीटा के बराबर होता है और y जो है वो r sin थीटा के बराबर होता है। x किसके बराबर? r cos थीटा, y r sin थीटा। मुझे यहाँ से sin थीटा चाहिए, तो ये r इधर जाएगा, तो y डिवाइड बाय r हो जाएगा, और समझ गए, y डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। और r क्या नहीं होना चाहिए अपने को? जीरो नहीं होना चाहिए, पहले ही बता दिया। यहाँ पे cos थीटा निकालना है, तो ये x डिवाइड बाय r हो जाएगा। इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन, सॉरी cos थीटा नहीं, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो ये क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो नीचे का आर गेट कैंसिल, तो ये कितना आएगा? y बाय एक्स आएगा, और यहाँ पे x डज नॉट इक्वल्स टू जीरो चलेगा। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल ये होता है, x बाय वाई हो जाएगा, यहाँ पे y डज नॉट इक्वल्स टू जीरो चलेगा। सेक कोसेक का रेसिप्रोकल होता है r बाय एक्स, यहाँ पे x डज नॉट इक्वल्स टू जीरो चलेगा। और ये साइन का रेसिप्रोकल होता है r बाय वाई, और यहाँ पे y डज नॉट इक्वल्स टू जीरो चलेगा। ये आज का कंसेप्ट था बच्चों, कि हमने डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे। उसमें क्या किया है हमने? एक एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन कंसीडर किया, उसका जो टर्मिनल आर्म ओ ए था, उसके ऊपर हमने एक वो जो एंगल बना रहा था थीटा था विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसके लिए इसको एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया था P, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई, और उस P पॉइंट का O से ओरिजिन से लेके डिस्टेंस कितना था? R था, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया पूरा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय आर, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय आर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, वाई डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सेक थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय एक्स एंड कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू आर बाय वाई। और जो डिनोमिनेटर में रहेगा वो डज नॉट इक्वल्स टू जीरो रहेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं चाहिए। ओके, तो ये आज का कंसेप्ट था बच्चों इसका डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अभी हम 10 क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर पहले के क्लास में 10 क्वेश्चन हो गए थे, अभी इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है इफ, क्या क्वेश्चन दिया है? इफ k साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा, k साइन पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देन वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करोगे आप? जो गिवन था वो लिख लोगे पहले, मतलब ये तो नहीं है, सॉल्व करना है। पाई बाय 4 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा को हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है? साइन ए मतलब पाई बाय 4 इंटू कॉस बी यानी कि कॉस थीटा प्लस
प्लस का है तो प्लस कॉस पाई बाय 4, कॉस ए पाई बाय 4 और कॉस बी साइन बी मतलब साइन थीटा। ओके, यहाँ पे ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, अब के अंदर जाएगा। अब देखो साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ के इंटू 1/√2, के को इधर रहना दो, 1/√2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/√2 इंटू साइन थीटा। ओके, इक्वल्स टू साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। अब के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, k/√2 कॉस थीटा प्लस k/√2 साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा इधर लेके आता या फिर इसको उधर लेके जाता, कोई भी एक काम चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ k/√2 एक काम करो कॉस थीटा इधर रहने दो, k/√2 इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इधर आएगा माइनस होगा, माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू अब यहाँ पे क्या है साइन थीटा, साइन थीटा ये वाला उधर साइड जाएगा माइनस k/√2 साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब इधर में से कॉस थीटा कॉमन निकालो, उधर में से कॉस थीटा कॉमन निकालो, कॉस थीटा इक्वल्स टू k/√2 -1 और इक्वल्स टू यहाँ से कॉस थीटा माइनस निकालो तो कैसे दिखेगा, एक काम करो माइनस साइन थीटा कॉमन निकालो, माइनस साइन थीटा कॉमन निकालोगे, यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा k/√2। ओके, k/√2 चाहिए था। अब एक काम करो इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, k/√2 -1 अपॉन k/√2 ये क्या है k/√2 माइनस से 1 है तो इसको यहाँ पे लिख लिया, ये कितना है माइनस साइन थीटा था, ये अपॉन कॉस थीटा बन गया। ओके, अब कॉस थीटा बन गया, ये सेम है इसके जगह आएगा 1 और ये माइनस इसको -1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बोले तो -tan π/4, -tan π/4। अब 1 π/4 होता है, हमें k की वैल्यू निकालनी थी, हमने k ही गायब कर दिया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी, k ही गायब कर दिया, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो k निकालना था साइन π/4 इंटू कॉस थीटा हम जोश जोश में सॉल्व करते गए क्वेश्चन, इतना लंबा सॉल्व करना ही नहीं था, कुछ भी सॉल्व करके रख दिया। अब देखो यहाँ पे सीधा कंसेप्ट लग रहा है, जब ये हो रहा है ये कितना आ रहा है साइन थीटा। ओके, के की वैल्यू निकालनी, अब इधर कॉस थीटा, इसको रीअरेंज करो, इसको क्या करो रीअरेंज करो, तो ये कैसे दिखेगा, पहले साइन वाला है तो साइन को आगे कॉस को पीछे, तो k/√2 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस k/√2 कॉस थीटा और इधर क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों में से एक का कर लो, उतना सॉल्व करने से अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लिया था। हमें k की वैल्यू निकालने से मतलब, यहाँ पे k बैठा है और k की वैल्यू पूछिए, तो एक काम करो ना k/√2 कॉमन निकाल लो 1/√2, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा। ओके, और इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहेगा, इसको ब्रैकेट में रखो। अब अगर इक्वली देखेंगे, ये दो ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई 1 है, इसको मल्टीप्लाई k/√2 है, इसका मतलब देयरफॉर k/√2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, k इक्वल्स टू 1 इंटू √2 हो जाएगा। तो आपका आंसर √2 है बच्चों। ओके, इतना लंबा नहीं था क्वेश्चन। ओके, तो हम जैसे सॉल्व करते करते गए, क्या आया थे दिमाग में पता नहीं। तो ये है आपका आंसर बच्चों, क्या आया k की वैल्यू √2 आई। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है हमें, इफ साइन x - 60 डिग्री इक्वल्स टू 2 cos x - 30 डिग्री, देन tan, हमें इसका आंसर निकालना है, tan x
प्लस 3√3 निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन x माइनस 60 डिग्री, यहाँ पे डायरेक्ट देखो, मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, साइन x माइनस 60 डिग्री प्लस 2 कॉस x माइनस 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करता, तो यहाँ पे लगेगा साइन a माइनस बी का रूल और यहाँ पे लगेगा कॉस a माइनस बी का रूल। तो उसके हिसाब से क्या होता है, साइन a यानी कि x इंटू कॉस 60, माइनस है तो माइनस कॉस a यानी कि x इंटू साइन 60, ओके, ये हो जाएगा, प्लस 2 ये क्या होगा, कॉस x इंटू कॉस 30, माइनस है तो प्लस साइन x इंटू साइन 30, ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन x कॉस 60 की वैल्यू 1 बाय क्या होती है, 1/2 होती है, माइनस कॉस x साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस 2 अंदर जाएगा, 2 कॉस x इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस, अरे प्लस नहीं था, इधर इक्वल्स टू था, मैंने गलत कर दिया, इधर इक्वल्स टू था, ओके, इधर क्या था, इक्वल्स टू, इधर इक्वल्स टू, ओके, ये 2 अंदर जाएगा, 2 साइन x इंटू 1/2 हो जाएगा, ओके। तो अब इधर देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, साइन x 1/2, उधर भी 1/2 है, इसको उधर लेके जाओ, नहीं उसको इधर लेके आओ, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन x/2, वो उधर आएगा, ये क्या होगा, 2 टू गेट कैंसिल, तो ये क्या होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा साइन x, यहाँ पे फिर ये कितना है, 2 टू गेट कैंसिल, 2 टू गेट कैंसिल हो जाएगा, √3 कॉस x, ये उधर जाएगा, माइनस √3/2, √3/2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस x आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से साइन कॉमन निकालो, साइन 1/2 माइनस 1 इक्वल्स टू, इधर से क्या कॉमन निकालोगे, अब यहाँ पे क्या था, √3 कॉस x था, यहाँ पे क्या था, √3/2 माइनस कॉस उधर गया तो प्लस हो गया, इसमें से √3 बाय क्या कॉमन निकालो, √3/2 कॉमन निकालो। अब देखो यहाँ पे √3/2 कॉमन निकालोगे और कॉस x ही कॉमन निकालो, कॉस x, तो यहाँ पे क्या होगा, √3 प्लस √3/2, हमें tan चाहिए ना, तो एक काम करो, इसका कैलकुलेशन करो, इसका कैलकुलेशन करो, एक में से हाफ गया, हाफ बचा और बड़े नंबर का साइन माइनस, तो ये साइन x था, तो ये कितना हो गया, साइन x इंटू -1/2 बचा, इक्वल्स टू, इधर कॉस x को मैं इधर शिफ्ट करता और इधर इसका कैलकुलेशन कितना हुआ, 3/2 हो जाएगा, 3√3/2 हो जाएगा, ये इधर उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई साइन x बाय ये tan x हो जाएगा, इक्वल्स टू 3√3/2, ये इधर आएगा तो क्या होगा, मतलब ये 2/1 हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, 2 टू गेट कैंसल, तो tan x इक्वल्स टू -3√3 हो जाएगा, -3√3 इधर आएगा तो tan x इक्वल्स टू +3√3, यानी कि इधर क्या बचेगा, 0, और इसका आंसर कितना आया, यही चाहिए था हमें, tan x 3√3, तो इसका आंसर क्या आया, 0, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, ओके। तो अभी हम 13 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। 13 दिया है हमें यहाँ पे 1/tan 3a प्लस tan a माइनस 1/cot 3a प्लस cot a, ओके, इतना दिया है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या होता है, तो देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर दो, साइन कॉस में किया तो चलेगा, साइन कॉस कॉस साइन कॉस में कर दो, तो ये क्या होगा, साइन 3a अपॉन कॉस 3a प्लस साइन 3a अपॉन 3a नहीं, ये है कॉस a माइनस 1/, ये कितना होगा, कॉस 3a अपॉन साइन 3a प्लस
कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये अलग से सॉल्व होगा, ये इधर से सॉल्व होगा। मैं सिर्फ ये देखो, मैं सिर्फ इधर के इसको ही डिनोमीटर को सॉल्व करता है, इसका कि कैसे आएगा। ये कितना होगा, ये साइन 3a इंटू कॉस ए, ये इधर जाएगा, प्लस कॉस 3a इंटू साइन ए। ओके, तो इसका मतलब, और नीचे क्या रहेगा, कॉस 3a इंटू कॉस ए। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा आपका, इसका ये डिनोमीटर का क्या आएगा, ये कितना आएगा, ये साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस 3a प्लस ए अपॉन कॉस 3a इंटू कॉस ए। ओके, मतलब कुल मिला के यहाँ से जो मिल रहा है हमें, इससे ये साइन 4a अपॉन कॉस 3a इंटू कॉस ए मिल रहा है। ओके, सिर्फ मैंने इसका डिनोमीटर सॉल्व किया। वैसे ही मैं यहाँ पे इसका डिनोमीटर सॉल्व करता हूँ, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, कॉस 3a इंटू साइन ए, ये इधर प्लस कॉस ए जाएगा तो ये क्या होगा, साइन 3a इंटू कॉस ए। ओके, अपॉन साइन 3a इंटू साइन ए, तो ये कितना होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो वही तो फॉर्मूला बन रहा है। तो साइन यहाँ पे बन जाएगा a प्लस 3a अपॉन साइन 3a इंटू साइन ए, मतलब साइन ये 4a अपॉन साइन 3a इंटू साइन ए बन जाएगा। ओके, ये बन गया। अब देखो अपना क्वेश्चन कैसे था, इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या चल रहा था, ये कितना आया है, साइन 4a अपॉन ये कितना है, कॉस 3a। मतलब ये काम करते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं इसके जगह पे। तो ये कैसे दिखेगा, कॉस 3a इंटू कॉस ए अपॉन ये क्या है, साइन 4a, और माइनस में था, इसका रेसिप्रोकल लिख करके लिख देते हैं, साइन 3a इंटू साइन ए अपॉन साइन 4a। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, साइन 4a एक बार लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये कैसे दिखेगा, ये फॉर्मूला कॉस 3a इंटू कॉस ए माइनस साइन 3a इंटू साइन ए। ओके, ये आ गया। अब ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस 3a प्लस ए अपॉन साइन 4a, मतलब कॉस 4a अपॉन साइन 4a, मतलब ये हो गया कॉट 4a। तो इसका ऑप्शन कॉट 4a, तो कॉट 4a ऑप्शन बी करेक्ट है, कॉट 4a। ओके, ये आपका 13 क्वेश्चन था बच्चों। अभी हम 14 वाला देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 दिया है बच्चों आपको, साइन 10 कॉस 15 कॉस 35 कॉस, देखो साइन 10 कॉस 15 कॉस 35 प्लस कॉस 10 साइन 15 कॉस 35 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 35, ये वाला क्वेश्चन दिया है आपको। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इतना कंसिडर करूँ पहले, तो इन दोनों में कॉमन cos 35 cos 35, अगर मैं इसको कॉमन निकाल लेता तो ये कैसे होगा, cos 35 डिग्री, बाहर कौन बचेगा, अंदर कौन बचेगा, साइन 10 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री प्लस cos 10 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। ओके, प्लस cos 25 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे लगेगा साइन, ये क्या है cos 35 एज इट इज आएगा, और ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ये होगा साइन 10 प्लस 15 डिग्री, तो ये और प्लस क्या चल रहा है cos 25 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पे
ये इसका मतलब ही क्या होता है, 25 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब cos 35 sin 25, cos 25 मतलब यहाँ पे sin a cos b प्लस cos a sin b वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगा sin a प्लस b के फॉर्मूले से 25 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल्स टू साइन ये 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है इधर। ओके, ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बोला है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 15/17, बट अल्फा π/2 टू पाई। तो ये π/2 टू पाई क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम निकालूँ, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2 पाई, यहाँ तक ऐसा। तो पहला एंगल π/2 टू पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है अल्फा, और बीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। ओके, तो ये इन्होंने बताया है। अब तो आपको बोला है कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, क्या बोला है, कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। तो आपके पास ए माइनस बी का फॉर्मूला है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो जरूरत किसकी पड़ रही है, एक मिनट वीडियो ऑन है क्या, हाँ। तो जरूरत किसकी पड़ रही है, अपने पास साइन अल्फा है, साइन अल्फा है, कॉस अल्फा नहीं। अपने पास कॉस बीटा है, साइन बीटा नहीं। तो कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तभी आप इसमें क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए बाय आइडेंटिटी फॉर्मूला, साइन अल्फा जो है गिवन है, तो आपको कॉस अल्फा चाहिए, साइन अल्फा क्या है गिवन है, तो मैं कॉस अल्फा निकाल रहा हूँ, कॉस क्या निकाल रहा हूँ, कॉस अल्फा इधर निकाल रहा हूँ। कॉस अल्फा कितना निकलेगा, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा जो निकलेगा वो अंडर रूट ऑफ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से निकलेगा, अंडर रूट ऑफ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से निकलेगा, और यहाँ पे लगा रहता है प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये कितना है 15/17 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, ये कितना हो जाएगा 289/225, स्क्वायर निकाल के बता रहा हूँ। तो ये 4 बचेगा, इधर 8 में से ये 6 बचेंगे, मतलब 64 बाय ये कितना आएगा 289 आएगा, 64/289। मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट 8 और 289 17 का। तो यहाँ पे अपना एंगल कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहता है, तो बाकी साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे कॉस अल्फा जो है वो क्या होगा -8/17 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है। तो कॉस अल्फा निकल गया है। आपको साइन कॉस बीटा दिया है, साइन बीटा निकालना है। तो साइन बीटा के लिए क्या करोगे आप, साइन बीटा के लिए तो साइन बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लगाओगे। तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये कितने हैं -4/5 था, ये कितना था -4/5 था, इसका होल स्क्वायर। अब देखो माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 16 बन जाएगा 25, तो 25 माइनस ये ऐसा नीचे 25, तो ये क्या होगा प्लस माइनस 25 माइनस 16 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर 5। तो थर्ड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव रहता है, टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं। ऑल स्टूडेंट टेक केयर। तो ऑल मुझे फर्स्ट क्वार्टर में ऑल पॉजिटिव, यस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वार्टर में टैन और कॉट पॉजिटिव, और सी बोले तो कॉस और सेक पॉजिटिव फोर्थ क्वार्टर में। तो थर्ड क्वार्टर में टैन और कॉट पॉजिटिव रहता है, हमारा है साइन बीटा है। तो ये साइन बीटा क्या होगा, इस क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है इसलिए नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट से, तो ये कितना होगा -3/5 होगा। अब सारी वैल्यूज
इसमें पुट कर दो, आपका आंसर निकाल लो। तो ये कितना निकलेगा, कॉस अल्फा है अपने पास कितना है -8/, कितना 17। कॉस बीटा है अपने पास, कॉस बीटा -4/5 है, प्लस साइन अल्फा है अपने पास 15/17 इंटू साइन बीटा है हमारे पास -3/5। अब इसका कैलकुलेशन, दोनों का डिनोमिनेटर 5 × 75 दिख रहा है, तो 5 × 75 एक बार लिख लेता। इधर कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 4 × 32, इधर प्लस प्लस माइनस माइनस होगा तो इधर माइनस आएगा, 45 ये हो जाएगा। ओके, अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पे इधर से 45 में से 32 गए तो 3 में से 5 में से 2 गया, 3 बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा और माइनस का साइन, और इधर कितना होगा 17 34 17 17 85 -13/85 इसका आंसर है। तो -13/85 किधर गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ओके, -13/85। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 निकालना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। tan 7 डिग्री प्लस tan 38 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखो ये जो 7 डिग्री है, 7 डिग्री प्लस 38 डिग्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या होता है 45 डिग्री बन जाता है। ओके, कितना बन जाता है 45 डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ tan ले लूँ, tan 7 डिग्री प्लस 38 डिग्री और इधर tan 45 डिग्री ले लूँ, तो tan 45 होता है 1 होता है, इधर tan a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि tan 7 डिग्री प्लस tan 38 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 7 डिग्री प्लस tan 38 डिग्री। ओके, अब ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर से हमें मिलेगा tan 7 डिग्री प्लस tan 38 डिग्री इक्वल्स टू 1 माइनस tan 7 डिग्री, इधर मल्टीप्लिकेशन चाहिए, इंटू tan 38 डिग्री, यानी कि tan 7 डिग्री प्लस tan 38 डिग्री कितना होगा 1 माइनस tan 7 डिग्री tan 38 डिग्री। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके, ये अपना 16 क्वेश्चन था बच्चों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, तो इसमें क्या होगा, अब मैं इसका आंसर निकालता, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाता, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस है तो प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो नीचे क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखो बच्चों, पूरे के पूरे tan में है, तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे tan हो जाए। अगर मैं इसको कॉस साइन एक्स को कॉस एक्स से डिवाइड करूँगा तो मुझे tan एक्स मिलेगा, और इधर क्या है, इधर मुझे tan कॉस वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता, डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ओके, तो इधर क्या होगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ओके, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इधर साइन एक्स इंटू कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। ओके, अब इसको कैंसिल करने का आया, तो क्या होगा कॉस वाई गेट कैंसल, कॉस एक्स गेट कैंसल, कॉस वाई गेट कैंसल, कॉस एक्स गेट कैंसल। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, ये क्या है प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई अपॉन ये टेन एक्स माइनस टेन वाई। ऐसा कोई मिलता जुलता है क्या टेन एक्स प्लस टेन वाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई, ऑप्शन बी आया बच्चों। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
प्लस tan π/4। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम इसको, और इसके ये जो ऑप्शन है इसको देखेंगे क्या है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। ओके, तो अभी यहाँ पे साइन थीटा, अब इसको सॉल्व करना है, और tan π/4 मुझे पता है डायरेक्ट tan π/4 प्लस कितना थीटा कितना होता है, इसका एक फॉर्मूला हमने निकाल के रखा था, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ऐसे इसका फॉर्मूला है बच्चों टिप्स एंड ट्रिक्स में। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करता हूँ, इस वाले को, इसको, तो ये कितना होगा, ये कॉस से डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा, प्लस कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा तो 1 अपॉन tan थीटा, ये कितना होगा -1। ओके, थोड़ा इनको रीअरेंज करते हैं, मैं एक काम करता है इसका माइनस कॉमन निकाल लेता, या हाँ इसका माइनस कॉमन निकाल लेता, तो ये कैसे दिखेगा, माइनस, इसको सीधा करके 1 प्लस tan थीटा लिखो, इसको कुछ भी लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस क्या होगा प्लस, उसको आगे लिखते हैं, प्लस क्या होगा माइनस tan थीटा, इसको पीछे लिखते हैं। ओके, प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, एक माइनस है एक प्लस है, गेट कैंसर, इसका आंसर 0, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, तो ये था आपका बच्चों 18 क्वेश्चन। अब हम 19 क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अभी 19 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कौन से क्वेश्चन को, 19। अब cos 15 sin 15 cos 15 sin 15 दिया है, अब मुझे इसकी सारी वैल्यूज़ पता है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसका आंसर निकालना है ना, तो मैं इनकी सारी वैल्यूज़ लिख लेता। ओके, तो इसकी सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, cos 15 होता है √3 + 1 बाय 2√2 होता है, ये कितना होता है, √3 + 1 बाय 2√2 होता है cos 15, और sin 15 होता है, ये माइनस में रहेगा, √3 - 1 बाय 2√2। ओके, अपॉन में जाएगा √3 + 1 बाय 2√2, क्योंकि sin 15 की वैल्यू ये, cos 15 की वैल्यू ये है, sin 15 की वैल्यू ये है, प्लस यहाँ पे √3 - 1 बाय 2√2, प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब गड़बड़ ऐसी है, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, हर एक का एक डिनोमिनेटर है, तो सब सेम है, कॉमन निकल जाएगा तो सब कट जाएंगे, तो मैं सीधा इधर ही काट देता। ओके, तो अभी बचेगा क्या है, इधर √3 + 1 ब्रैकेट ओपन करता, -√3 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन √3 + 1 प्लस √3 - 1, तो इधर में से +√3 -√3 गेट कैंसर, +1 -1 गेट कैंसर, तो ऊपर बचेगा 2, 1 + 1 2, नीचे बचेगा √3 × √3, √3 + √3 2 टाइम्स √3, मतलब यहाँ पे भी 2 कैंसिल होने वाला है, 2 गेट कैंसिल, इसका आंसर 1/√3 आएगा बच्चों, कितना आएगा 1/√3, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 1/√3 है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों इस वीडियो का, वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 क्वेश्चन हमें देखना है बच्चों। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया है a + b = 45, देन ये प्रूव करना है, ये ऐसा है करके। ओके, तो मैं एक काम करता, ये जो a + b दिया है, टेकिंग कॉट ऑन बोथ साइड, कॉट में चल रहा है, कॉट ऑन बोथ साइड, कॉट a + b = कॉट 45, और कॉट 45 होता है 1 होता है, कॉट 45 कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे लगेगा कॉट b × कॉट a, कॉट b × कॉट a, -1 प्लस है तो माइनस, नीचे कॉट b प्लस कॉट a हो जाएगा, = कॉट 45 1 आएगा। मैं इसको उधर शिफ्ट करता, कॉट b × कॉट a -1, तो ये इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैसे दिखेगा, कॉट b प्लस कॉट a। ओके, अब यहाँ पे हमें वो प्रूव करना है, कॉट a -1 कॉट b -1, तो कैसे करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे, कॉट a + b कॉट a - b, 1 कॉट में क्या होता है, कॉट 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 b, ये इधर आ जाएगा,
कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1। मैं इसको इधर लेके आता तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इधर लेके आता, कॉट बी इंटू कॉट ए -1, -1 को इधर ही रखता है इसे, प्लस कॉट ये आएगा, ये माइनस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये आएगा, कॉट बी आएगा, और इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये 0। यहाँ से एक काम करो, कॉट ए कॉमन निकालो, कॉट ए कॉमन निकला इन दोनों में से तो क्या बचेगा, कॉट बी -1 बचेगा, और इधर -1 कॉमन निकालो, यहाँ पे कॉट माइनस कैसे होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस था, ये प्लस था। ओके, प्लस का फॉर्मूला, तो ये प्लस इधर आके ये क्या हो गया, माइनस होगा, कॉट ए माइनस कॉट बी माइनस। ओके, तो इसके कुल मिला के मुझे ऐसे लग रहा है कि वैल्यू 0 आएंगी। ओके, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, तो मैंने कॉट बी कॉट ए लिखा, इसको इधर लेके आया, माइनस कॉट बी हो गया, माइनस कॉट ए हो गया, माइनस कॉट बी हो गया, और -1 था, तो यहाँ से कॉट ए माइनस निकाला मैंने, कॉट बी -1, यहाँ पे ये माइनस निकाला, तो यहाँ पे कॉट बी +1 हो रहा है इक्वल्स टू 0। ओके, अब सोचने लायक बात है ये ऐसा कैसा हुआ, क्योंकि ब्रैकेट से वहाँ गया रहता तो मेरा आंसर निकल गया रहता। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता, कॉट ए -1 और यहाँ पे क्या है, कॉट बी -1, इसको मल्टीप्लाई करता, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट ए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉट बी माइनस +1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमें कॉट ए माइनस कॉट बी, इसमें से अगर मैं कॉट ए कॉमन निकालता तो कॉट बी -1 बचेगा, और -1 कॉमन निकालता तो कॉट बी -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। कॉट और इस ब्रैकेट में से क्या होगा, वही हुआ ना, ये इतना कुछ हो रहा है बच्चों। ओके, ये इतना था, तो बाकी सब मैच हो रहा है, बट ये +1 का -1 आ रहा है, वो एडजस्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ नहीं रहा। एक मिनट, 1 सेकंड, मैं चेक कर लेता, फिर भी प्रॉब्लम लटक रहा है बच्चों। 1 सेकंड, अगेन सॉल्व करते हैं इसको अगेन। ओके, हम कॉट बी इंटू कॉट ए लिखते, -1 इक्वल्स टू, इसको लेके जाते, ये मल्टीप्लाई होगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। ओके, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, अच्छा वैल्यू चाहिए, हाँ अब आया दिमाग में। एक काम करो, इसको इधर शिफ्ट करो, कॉट बी इंटू कॉट ए, ये इधर आएगा, माइनस कॉट ए हो जाएगा और माइनस कॉट बी हो जाएगा। इसको एक काम करो, इधर शिफ्ट कर दो। ओके, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो +1 आएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालो, कॉट ए कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट बी -1 बचेगा। इन दोनों में से हमने कॉट ए बाहर निकाला, यहाँ पे कॉट बी बचा, इधर इसकी जगह -1, और ये माइनस कॉट बी है। ओके, इक्वल्स 1। अब मुझे कॉट बी -1 इधर दिखाना है ताकि मैं कॉमन निकाल सकूँ, तो मैं क्या करूँगा, कॉट ए कॉट बी -1 माइनस कॉट बी, यहाँ पे +1 ऐड करता। जब मैं -1 कॉमन निकालूंगा तो कॉट बी -1 जैसा कुछ होगा, तो यहाँ पे +1 ऐड किया तो यहाँ पे भी +1 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉट ए कॉट बी -1 माइनस कॉमन निकाला -1, तो यहाँ पे कॉट बी -1 दिखेगा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब दोनों के पास कॉट बी -1 है तो उसको कॉमन निकालो, कॉट बी -1 कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा कॉट ए -1 इक्वल्स टू 2, मतलब कॉट ए -1 इंटू कॉट बी -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो ऑप्शन बी आपका है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चन के साथ विथ न्यू कंसेप्ट।